रुक जाओ, CUET UG 2025 का फॉर्म भरने से पहले आज के इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप CUET UG 2025 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अच्छे BCA कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हो, तो क्या रहेगा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए। आप चाहे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, नॉन CS बैकग्राउंड से हो या फिर किसी और बैकग्राउंड से, CUET UG 2025 में जो मेजर चेंजेस आए हैं, इसके बाद आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा BCA में एडमिशन के लिए, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि CUET UG 2025 में सब्जेक्ट्स को लेके बहुत सारे चेंजेस आए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। जैसे कि बहुत सारे लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स हट चुके हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो भी कम हो चुके हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम सब्जेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसकी भी लिमिट हो चुकी है 5 सब्जेक्ट्स की। और यहाँ पे इस बार आप वो सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं जो आपने 12th में नहीं पढ़े हैं। तो इन सभी चेंजेस के बाद स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है कि क्या रहेगा उनके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर वो BCA में एडमिशन चाहते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये डिपेंड करता है 2-3 फैक्टर्स पे जिनको आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहला फैक्टर तो है कि आप वो सब्जेक्ट चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको लगता है कि जिसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके जो टारगेटेड BCA कॉलेजेस हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी आने चाहिए। अब मान लीजिए आपने सब्जेक्ट को चूज कर लिया, लेकिन जिस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हैं CUET में, ये उसकी लिस्ट में ये सब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं होगा इस सब्जेक्ट को चूज करने का, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट के कॉलेज में नहीं जा पाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से बनाना है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि आप डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं, नॉन CS, नॉन मैथ, साइंस। तो आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके बैकग्राउंड के हिसाब से वेरी कर सकते हैं टॉप BCA कॉलेजेस को टारगेट करने के लिए। तो आइए एक एक करके इन्हें अब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स की, यानी कि जिन्होंने 12th में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा CUET UG 2025 का बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ताकि वो मैक्सिमम BCA कॉलेजेस को टारगेट कर पाएं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा सेक्शन 1 लैंग्वेज में इंग्लिश, सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट में कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, और सेक्शन 3 में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप बहुत सारे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं BCA कोर्स के लिए। इसमें कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि DAV यूनिवर्सिटी जलंधर पंजाब हो गया, जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि बैंगलोर कर्नाटका में है, JCRC यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान में है। तो यहाँ से आप BCA कर सकते हो इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेसिस पे। सेकंड नंबर पे बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 12th में मैथ्स पढ़ा है और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस नहीं पढ़ा है। इनके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, ताकि आप मैक्सिमम BCA कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। तो सेक्शन 1 में लैंग्वेज में आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना होगा, सेक्शन 2 में डोमेन में आपको मैथ सिलेक्ट करना होगा, और सेक्शन 3 में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बेसिस पे इन कॉलेजेस में आप एडमिशन पा सकते हैं, जैसे कि MIT यूनिवर्सिटी नोएडा हो गया, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि नोएडा में है। यहाँ पे आप एडमिशन पा सकते हैं BCA कोर्स में अगर आप मैथ्स एज ए डोमेन सब्जेक्ट चूज करते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपके पास मैथ्स कंप्यूटर साइंस दोनों है, तो आप डोमेन में मैथ्स के साथ साथ कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस दोनों चूज कर सकते हैं, ताकि आपके जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो बढ़ जाएं जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं BCA कोर्स के लिए। तो ये तो हमने बात की मैथ्स और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स की। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके पास मैथ्स नहीं था, यानी कि नॉन मैथ्स और नॉन CS स्टूडेंट्स की। तो उनके लिए क्या बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है BCA कॉलेजेस को टारगेट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी डोमेन सब्जेक्ट चूज नहीं करते हैं, यानी कि सेक्शन 1 लैंग्वेज में इंग्लिश और सेक्शन 3 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इन 2 को ही सिलेक्ट करते हैं, तो इसके बेसिस पे भी आप बहुत सारे नॉन मैथ्स, नॉन CS वाले BCA कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, जिसमें आती है जैसे कि ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश, मानव रचना यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में है, मणिपाल यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर राजस्थान में है, क्वांटम यूनिवर्सिटी जो कि रुड़की उत्तराखंड में है। इन सभी कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हैं BCA कोर्स के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं अदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की। इन कॉम्बिनेशंस को आप इजी टू प्रिपेयर पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, इनके बेसिस पे भी आप अच्छे BCA कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे अगर आप लैंग्वेज सेगमेंट से सिर्फ इंग्लिश सिलेक्ट करते हो और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करते हो,
तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हो, जैसे कि जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जो कि बहादुरगढ़ हरियाणा में है, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है, लिंगियास विद्यापीठ फरीदाबाद हरियाणा। तो इंग्लिश के बेसिस पे आप इन कॉलेजेस पे बीसीए में एडमिशन पा सकते हो। सेकंड नंबर पे आता है कि अगर आप सेक्शन 3 में केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे भी कई कॉलेजेस में आप बीसीए कर सकते हैं, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी जो कि महाराष्ट्र में है, जीएलए यूनिवर्सिटी जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में है, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो कि उड़ीसा में है। ऐसे कॉलेजेस से आप बीसीए कर सकते हो सिर्फ सेक्शन 3 जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट के बेसिस पे। और अगर आप सेक्शन 1 और सेक्शन 3 इन दोनों को एलिमिनेट करना चाहते हो और डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पे ही बीसीए में एडमिशन चाहते हो, तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं, अगर आप सेक्शन 2 में सीएसआईपी चूज करते हैं सिर्फ, तो आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, जैसे कि ग्राफिकेरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो कि देहरादून उत्तराखंड में है, विक्रम यूनिवर्सिटी जो कि उज्जैन एमपी में है, नागालैंड यूनिवर्सिटी जो कि नागालैंड में है। और अगर आप सेक्शन 2 डोमेन में सिर्फ मैथ सिलेक्ट करते हो, सेक्शन 1 सेक्शन 3 कुछ नहीं सिलेक्ट करते हो, तो आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो कि हजारीबाग झारखंड में है, इसके अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में है, हिमालयन यूनिवर्सिटी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, तो इन्हें आप टारगेट कर सकते हो केवल मैथ्स के बेसिस पे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, सीयूटी यूजी 2025 को देख के अगर आप बीसीए कोर्स में एडमिशंस को टारगेट कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, फॉर्म फिल करने से पहले उन्हें आप नोट कर लें। सबसे पहले आपको किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले उस कॉलेज के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिटेल्स को अच्छे से चेक करना होगा सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा, सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे तीनों सेक्शंस को सिलेक्ट करना, यानी कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये मैंडेटरी नहीं है। तीसरा पॉइंट, सीयूटी यूजी 2025 की एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि सिर्फ आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सेक्शन 3 के बेसिस पे 50 प्लस कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो बीसीए कोर्स के लिए, यानी कि सेक्शन 1 लैंग्वेज, सेक्शन 2 डोमेन, इनको आपको अटेम्प्ट नहीं करना पड़ेगा इन कॉलेजेस के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बहुत सारे कॉलेजेस को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एक डोमेन सब्जेक्ट या फिर मैथ्स हो सकता है, कंप्यूटर साइंस आईपी हो सकता है, इनको ऐड करें। इससे आप बहुत सारे बीसीए कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने इन सभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझ लिया होगा। डिफरेंट बैकग्राउंड्स के जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने हिसाब से समझ लिया होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स वो चूज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये वीडियो? इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे एक और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।